हेलो दोस्तों, मैं एसके सिंह और आज हम बात करने वाले हैं यूएटी टेस्टिंग की। कि यूएटी टेस्टिंग क्या होता है, यानी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्यूए के अंदर प्रोसेस होते हैं कि हम लोग का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के बाद जैसे टेस्टिंग करते हैं तो ये क्यूए प्रोसेस के अंदर आता है। जैसे आपका यूनिट टेस्टिंग हो गया, इंटीग्रेशन हो गया और सिस्टम टेस्टिंग हो गया। तो ये तो अलग होती है क्योंकि इसे इंटरनल डेवलपमेंट टीम करती है जो क्यूए में इन्वॉल्व होती है। जैसे डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग कर ली, फिर डेवलपमेंट हुआ थोड़ा, अब नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ और टेस्टिंग करके डेवलपमेंट टीम को बता दिया। लेकिन यूएटी टेस्टिंग होती है ये, क्योंकि फाइनल स्टेट टेस्टिंग होती है, मतलब गो लाइव से पहले। जैसे भी आप प्रोडक्शन पर डालेंगे तो उससे पहले यूएटी टेस्टिंग होती है। तो यूएटी टेस्टर ये होते हैं ना, अलग टाइप के टेस्टर होते हैं। ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके भी पूरा यूए टेस्टर यूएटी टेस्टर नहीं कर सकता, लेकिन कर सकता है, लेकिन करते नहीं है जनरली, क्योंकि उनका माइंड सेट ना अलग ही होता है। क्योंकि क्यूए टेस्टर ने जो भी है, क्यूए जो प्रोसेस वाला टेस्टर है, उसने अपना सारा का सारा एफर्ट या जो उसका सोचने की व्यू था, इंटेंशन था, सारी की सारी वो यहाँ ना उसने अपने लगा दी। तो यहाँ ना अलग से टेस्टर चाहिए जो रियल लाइफ में, जैसे बीटा टेस्टिंग कर, ये इसको बीटा टेस्टिंग भी बोलते हैं यूएटी को। तो यूएटी में ना ऐसा टेस्टर चाहिए जो रियल एनवायरनमेंट को जानता हो। रियल एनवायरनमेंट मतलब लाइक आपका जैसे रियल एनवायरनमेंट में एप्लीकेशन चलेगी, उस टाइप से क्या है, उस एप्लीकेशन को टेस्ट करना हो। तो उसके बाद यो है, जब आपका यहाँ एक्सेप्ट हो जाता है, यो यो यूएटी टेस्टर एक्सेप्ट कर लेता है कि यहाँ भी, वो रिपोर्ट सबमिट कर देता है बीए के साथ कि यहाँ आपका जो फुल्ली ऑपरेशनल है, आपका जो ये है, जो बिल्ड है आपका, जो सॉफ्टवेयर है यूएटी के अंदर, तभी आप प्रोडक्शन पर डालते हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ एक्सेप्ट नहीं होता यूएटी टेस्टर, यूएटी में एक्सेप्ट नहीं होगा आपका, यहाँ कोई मेजर या क्रिटिकल कोई भी बगर उसको मिल जाती है, तो उसके आपको पहले वो फिक्स करनी पड़ेगी, देन ही आप उसको प्रोडक्शन में आपको बिल्ड को ले जाएंगे। तो यूएटी टेस्ट ये होती है। तो चलिए देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स है बना रखा है मैंने, उसके भी यहाँ पे आप समझते हैं पूरी यूएटी टेस्टर का प्रोसेस। तो कर लेते हैं इसको शेयर। ये देखिए, सबसे पहले इसमें दे रखा है कि यूएटी, व्हाट इज यूएटी। यूएटी टेस्ट, यूएटी की फुल फॉर्म होती है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये क्या है, टेस्टिंग टाइप ऑफ टेस्टिंग है जो परफॉर्म करता है, कौन करता है, एंड यूजर या आपका क्लाइंट करता है। एंड यूजर करेगा या क्लाइंट करेगा इस टेस्टिंग को परफॉर्म। ठीक है। तो एंड यूजर या क्लाइंट परफॉर्म करेगा इस टेस्टिंग को। यहाँ क्या करता है, एक्सेप्ट या वेरीफाई करता है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है, आप प्रोडक्शन पे उसको डाल सकते हैं, गो लाइव में ले जा सकते हैं, नहीं डाल सकते कि वो उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी फुलफिल है, या आपको फुल्ली ऑपरेशनल है या नहीं है। उसके बाद ये यूएटी टेस्टिंग जो ये होती है, यूएटी टेस्टिंग होती है जब आपका यूनिट टेस्टिंग, जैसा आपको दे रखा है कि फाइनल इस फेस ऑफ टेस्टिंग की, जैसे आपको आफ्टर फंक्शनल इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग इज डन, आपकी फंक्शनल इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग जब हो जाती है कंप्लीट, उसके बाद क्या आती है, आप यूएटी आती है। पर्पज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट होता है पहले, फिर टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के बाद जो क्यूए टेस्टर हैं, क्यूए इसको टेस्ट करते हैं, देन उसके बाद एंड यूजर या क्लाइंट उसको टेस्ट करेगा। और एंड यूजर क्लाइंट अगर इसको एक्सेप्ट कर लेता है या वेरीफाई कर लेगा, पूरी की वेरीफाइड है, एक्सेप्ट कर लेगा उसको कि यहाँ फुल्ली ऑपरेशनल है, तो आप उसको डालेंगे प्रोडक्शन में। अदरवाइज अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक या कोई बग या डिफेक्ट उसको मिलता है, तो उसको पहले फिक्स करना पड़ेगा, तभी आप उसको क्या है प्रोडक्शन में डालेंगे। ये होता है कि आप किसी भी चेंजेस के बाद या कोई चेंजेस आता है तो चेंजेस को भी इसी प्रोसेस में ले आते हैं, पहले डेवलपमेंट टीम, फिर क्यूए, फिर यूएटी। डायरेक्टली हम क्या है प्रोडक्शन में डालते हैं इसको। यूएटी को स्टेजिंग भी बोलते हैं। कभी कभी आपको वर्ड यूज कर लेगा इंटरव्यू में कि स्टेजिंग क्या होता है, तो स्टेजिंग भी क्या यूएटी को ही बोलते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो किसको बोलेंगे, यूएटी को भी स्टेजिंग भी बोलते हैं दूसरे नाम से। ठीक है। इसका मेन पर्पज क्या होता है, इसका मेन पर्पज ये होता है वैलिडेट का एंड बिजनेस फ्लो, यानी जो उसका बिजनेस फ्लो है फुल्ली ऑपरेशनल है या नहीं है। ये इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक्सेप्टेड होती है ओनली कॉस्मेटिक चेंजेस, एरर जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या बैकग्राउंड कलर हो गया, थोड़े छोटे मोटे जो भी आपके एरर्स होती हैं, छोटी मोटी एरर, वो एक्सेप्टेबल होती हैं। अगर कोई आपकी क्रिटिकल या मेजर या हाई है, बग है, तो या डिफेक्ट है, उसको एक्सेप्टेबल नहीं होता, एक्सेप्टेबल नहीं होता है आपका यूटी के अंदर। यूएटी अंडर यूएटी परफॉर्म कौन करता है, तो ये तो क्लाइंट करता है या एंड यूजर, दो टाइप करता है। आपसे पूछ लेगा कि कौन परफॉर्म करता है, क्लाइंट या एंड यूजर। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, नीड टू ऑफ यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यानी इसकी जरूरत क्या पड़ती है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है, देखिए जैसे डेवलपर है, डेवलपर क्या करेगा, आप डेवलपर ने रिक्वायरमेंट मिले, डेवलपर ने रिक्वायरमेंट को रीड किया,
रीड करने के बाद क्या वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, यानी ओन अंडरस्टैंडिंग जो उसको समझ में आया उसके हिसाब से क्या है वो फंक्शनलिटी को डेवलप कर देगा। लेकिन क्या था यहाँ एंड यूजर और क्लाइंट को क्या है, थोड़ा उसका वो अपने हिसाब से सोच रहा था कि मेरे को ऐसा चाहिए। यूजर डेवलपर ने क्या करा, अपनी समझ के अनुसार जो भी था अकॉर्डिंग उसने अंडरस्टैंड किया रिक्वायरमेंट क्या थी, इसको रीड किया। और रीड करने के बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो भी उसने अंडरस्टैंड किया था, उसको अंडरस्टूड था, उसके हिसाब से क्या डेवलप कर दी उसने फंक्शनलिटी को। लेकिन क्लाइंट का इंटेंशन थोड़ा सा अलग था। तो इस चीज को दूर करने के लिए ना ये यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करती कि यूजर को क्या चाहिए था, डेवलपर ने क्या बनाया है। हाँ यूजर ने अगर ऐसा ही कुछ बनाया, अगर उसमें थोड़ा सा चेंजेस चाहिए तो उसको यहाँ यूआईटी में उसको बता देगा। अब दूसरा क्या है, दूसरा था रिक्वायरमेंट चेंजेस नॉट कम्युनिकेट इफेक्टिवली टू द डेवलपर्स, यानी क्या है बीच में जैसे क्या है एक बार रिक्वायरमेंट मिली डेवलपर को, रिक्वायरमेंट ने बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बीच में क्या है जो बिजनेस आपका बीए होता है, बिजनेस एनालिस्ट होता है या आपका जो भी प्रोडक्ट ओनर होता है, जैसे भी रिक्वायरमेंट बीच में चेंज कर दी क्लाइंट ने, और वो क्लाइंट ने मेल किया है आपको, बिजनेस प्रोडक्ट ओनर को किया है, बिजनेस एनालिस्ट को किया है, और बिजनेस एनालिस्ट ने क्या टाइम टू टाइम कम्युनिकेट नहीं किया है सारे के सारे डेवलपर को, जिस डेवलपर को चेंजेस करनी है। तो वो तो उसके चेंजेस उसमें छूट गए हैं, लेकिन क्लाइंट को तो वो चेंजेस चाहिए यूएटी से पहले। तो ये सारी चीजों को दूर करने के लिए कि हाँ भी जो मैंने चेंजेस बाद में बताए थे, एक तो बार तो फाइनल रिक्वायरमेंट दे दी, उसके बाद भी उसने कुछ चेंजेस दिए थे, क्या वो चेंजेस भी इसमें के अंदर हैं या नहीं है, क्योंकि वो तो डॉक्यूमेंटेड रखता है, मेल किया होगा जो भी किया, लेकिन डेवलपर को वो चीज नहीं मिली है। तो डेवलपर को वो चीज नहीं मिली तो बाद में मिली, तो वो यहाँ फिक्स करेगा उसको। तो इसलिए भी क्या है यूएटी की जरूरत पड़ती है। यूएटी टेस्ट की यहाँ सेम ही चीज लिखी हुई है, डेवलपर कोड सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स विच इज देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट मे बी नॉट एक्चुअली बी व्हाट क्लाइंट नीड टू फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। यानी ये उसने सेम लाइन लिखी कि उसने हो सकता है कि ऐसा नहीं भी बनाया हो कि जैसा क्लाइंट को चाहिए था। तो इसलिए क्या है इसकी जरूरत पड़ती है। अब जब हम यूजर ये करने जाते हैं यूटी टेस्टिंग, तो हमें क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, यानी एंट्री क्राइटेरिया क्या होना चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे आपका डेवलपमेंट हो गया, टेस्टिंग हो गया, क्यूए टीम ने आपको ये प्रोसेस कर दिया है, तो आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट मस्ट बी अवेलेबल, यानी आपके पास क्या होनी है, बिजनेस रिक्वायरमेंट मस्ट भी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा है कि एप्लीकेशन कोड शुड बी फुल्ली डेवलप्ड, यानी आपका एप्लीकेशन का जो भी कोड है वो डेवलप्ड होना चाहिए, फुल्ली हो जाना चाहिए उससे पहले। दूसरा आपका यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। कोई भी शो स्टॉपर नहीं होना चाहिए, ऐसी बग नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी फंक्शनलिटी रुक जाए। हाई मीडियम डिफेक्ट नहीं होना चाहिए आपके सिस्टम फेस के अंदर कोई भी। आपके यहाँ एक्सेप्टेबल होगा ओनली कॉस्मेटिक चेंजेस, कॉस्मेटिक एरर एक्सेप्टेबल होगा बिफोर यूएटी। रिग्रेशन टेस्टिंग आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, और उसके बाद कोई मेजर डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी ऑल द रिपोर्ट डिफेक्ट शुड बी फिक्स्ड एंड मत यानी रेज हो जानी चाहिए और फिक्स हो जानी चाहिए बिफोर यूएटी। ट्रेसिबिलिटी मैसेज शुड बी कंप्लीट, यानी ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स जो आपका वो कंप्लीट होना चाहिए। यूएटी इन्वायरमेंट मस्ट बी रेडी, यानी आपका यूएटी इन्वायरमेंट रेडी होना चाहिए। यूएटी इन्वायरमेंट का मतलब है जो क्लाइंट का इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में क्लाइंट अपने एप्लीकेशन को चलाएगा वो इन्वायरमेंट आपका रन होना चाहिए। जैसे आपको चलो किसी कनेक्टिविटी में, इंटरनेट कनेक्टिविटी में चलाएगा, किस इन्वायरमेंट में यानी किस विंडो में चलाएगा, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो ये सारी चीजें क्या आपकी यूएटी इन्वायरमेंट आपका रेडी होना चाहिए। और बाकी साइन ऑफ मेल वगैरह आपका उससे मिल जाना चाहिए, जो टीम है आपकी यूए टीम की साइन ऑफ आपका रेडी होना चाहिए, रेडी एग्जीक्यूशन के लिए, यूएटी के लिए। तो इसको करते कैसे हैं यूटी टेस्ट को, तो इसमें क्या है कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपकी एनालिसिस रिक्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, दूसरे बाद यूटी प्लान क्रिएशन करते हैं, दूसरा आइडेंटिफाई टेस्ट सिनारियो, यानी टेस्ट सिनारियो को आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या टेस्ट सिनारियो होने चाहिए हमारे यूएटी टेस्टिंग के लिए। दूसरा है टेस्ट क्रिएशन फॉर यूएटी, यानी यूएटी के लिए अलग से टेस्ट केस क्रिएशन करने पड़ेंगे। जो क्यूए टीम ने टेस्ट केस क्रिएट किए तो वो यहाँ काम नहीं करेंगे, यहाँ अलग से क्या करने पड़ेंगे, यूएटी टेस्ट क्रिएट करने पड़ेंगे। और टेस्ट डेटा टेस्ट रन और कंफर्मेशन लेगा, बिजनेस ऑब्जेक्टिव से कंफर्मेशन लेगा। तो उसको डिटेल में देख लेते हैं ये थोड़ा यहाँ से, कि पहला स्टेप हमारा एनालिसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट, एनालिसिस ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो एनालिसिस ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट, जब हमने जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसको रीड कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, पढ़ लिया यूटी टेस्टर ने, तो उसमें क्या है मेन ये होता है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि टेस्ट सिनारियो आइडेंटिफाई करना है, डेवलप करना टेस्ट सिनारियो। तो बड़ा मुश्किल पार्ट होता है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है कि टेस्ट सिनारियो को डेवलप करना।
फॉर द यूएटी टेस्टिंग के लिए। तो यह ये टेस्ट सिनेरियो डेवलप करता है तो बिहाफ करता है, थोड़े से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके बिहाफ पे करता है, जैसे आपका प्रोजेक्ट चार्टर हो गया, और आपका बिजनेस यूज केस हो गया, क्या बिजनेस यूज केस है, बिजनेस फ्लो डायग्राम के हिसाब से, बीआरडी बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, एसआरएस आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। तो ये सारी चीजें क्या आपकी, ये सारी चीजें होती हैं। और आपका दूसरा आता है आपका क्रिएशन ऑफ द यूटी प्लान्स। यूटी प्लान्स में आप क्या करेंगे, यहाँ यूटी प्लान्स में करेंगे आउटलाइट का स्ट्रेटजी, मतलब क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी, यहाँ ये स्ट्रेटजी को निकालेंगे। और स्ट्रेटजी के बाद क्या एग्जिट क्राइटेरिया रहेगा आपका, क्या एंट्री क्राइटेरिया रहेगा। ये सारी चीजें एग्जिट और एंट्री क्राइटेरिया, ये डॉक्यूमेंट्स होगा। और देन उसके बाद आप इसमें क्रिएशन ऑफ यूटी प्लान में देखेंगे क्या अप्रोच रहेगी, क्या टाइमलाइन रहेगी आपकी, कितने टाइम में आप उसको यूटी को यूटी टेस्टिंग को मतलब कंप्लीट कर दोगे। तीसरा ये आइडेंटिफाई, इसके बाद आपका ये आइडेंटिफाई द टेस्ट सिनारियोस एंड टेस्ट केसेस। उसके बाद आइडेंटिफाई द टेस्ट सिनारियो, ये क्या है, ये आपका है हाई लेवल डॉक्यूमेंट्स होता है, बिजनेस प्रोसेस होता है, इसमें ये क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं टेस्ट सिनारियो और टेस्ट प्लान क्रिएट करते हैं। तो ये होता है यूटी के लिए। फिर देन आपका होता है, इसके बाद दिखाता हूँ आपको, देन आपका आएगा हम्म, इसके बाद आता है आपका ये प्रिपरेशन फॉर द टेस्ट डेटा, यानी उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो टेस्ट डेटा दो, तो टेस्ट डेटा में क्या करेंगे आप, रियल इन्वायरमेंट जो आपका एंड यूजर जो भी डेटा आपका यूज करेगा, रियल इन्वायरमेंट डेटा जो यहाँ सजेस्ट किया जाता है कि आपको रियल इन्वायरमेंट में जो डेटा यूज होने वाला है, उसी टाइप का डेटा से आप क्या करेंगे, ये बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी आपके लिए कि उसी टाइप के डेटा से आप एप्लीकेशन को टेस्ट करें यूएटी में, उसी डेटा को यूज करें। तो ये आपका ये रहेगा। दूसरा क्या है, डेटा को देख लेंगे, प्राइवेसी और सिक्योरिटी के रीजन से भी स्क्रैम्बल्ड होना चाहिए डेटा, तो ये देख लेंगे। देन का पांचवा स्टेप आपका रन एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट। रन ऑन रिकॉर्ड द रिजल्ट में क्या है, यहाँ आपको जो भी टेस्ट केस है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और जो रिपोर्ट है जो एक ये रिपोर्टर्स को सबमिट करेंगे, अगर कोई बग मिला है आपको उसे रिपोर्ट करेंगे और उसको आप फिक्स कराएंगे। फिक्स कराने के बाद दोबारा टेस्ट करेंगे, दोबारा टेस्ट करने के बाद उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और लास्ट स्टेज होता है कंफर्मेशन बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट। यहाँ क्या करता है, बिजनेस बिजनेस एनालिस्ट और यूएटी टेस्टर क्या करता है, सेंड करता है, साइन ऑफ मेल करता है इसको, साइन ऑफ मेल सेंड करता है। और ये साइन ऑफ मेल सेंड करता है क्लाइंट को, फिर क्या क्लाइंट को पता चलता है कि ये प्रोडक्ट जो आपका गुड इज गुड टू गो फॉर द प्रोडक्शन, यानी आपका यो रेडी है प्रोडक्शन में डालने के लिए, यानी आप इसको प्रोडक्शन में चलाने के लिए रेडी है आपका ये। तो ये था आपका प्रोसेस, जो आपके प्रोसेस था पूरा यूटी टेस्टिंग का, ये पूरा प्रोसेस था। देन है इसका देख लेंगे एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया देख लेंगे। तो एंट्री, ये आपका एग्जिट और एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया क्या होता है इसका, नो क्रिटिकल डिफेक्ट ओपन, यानी यूटी टेस्टिंग के अंदर कोई भी क्रिटिकल डिफेक्ट ओपन नहीं होना चाहिए। दूसरा है बिजनेस प्रोसेस वर्क फ्लो सेटिस्फैक्टरली, यानी जो भी बिजनेस का प्रोसेस है, फ्लो है, वर्क फ्लो है, मतलब स्मूथली चलना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, जो एंड यूजर उसको सेटिस्फैक्टरली वर्क करना चाहिए। तीसरा क्या है आपका, यूएटी साइन ऑफ मीटिंग वर्ड ऑल द स्टेक होल्डर, जो भी स्टेक होल्डर है उसको यूएटी साइन ऑफ मिल जाना चाहिए। देन इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हमारा कि क्वालिटीज ऑफ द यूएटी टेस्टर, यानी यूएटी टेस्टर की क्वालिटी यहाँ कैसी होनी चाहिए। तो यूएटी टेस्टर की क्वालिटी क्या है यहाँ, बहुत एक्सीलेंट, यानी एक्सीलेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जैसे क्यूए प्रोसेस में हम डाल देते हैं फ्रेशर भी होते हैं, एक्सपीरियंस भी होते हैं, मिडिल मैन भी होते हैं थोड़े, तो यहाँ इस टाइप का टेस्टर नहीं चलेगा आपका, इस टाइप का टेस्टर नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो फाइनल स्टेज की टेस्टिंग है, तो ये आपका जो बहुत एक्सीलेंट और एक्सपीरियंस बेस्ड यूएटी टेस्टर होना चाहिए। यहाँ आपको यहाँ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते कि आप पुअर एवरेज या गुड टेस्टर को यहाँ डाल दें, क्योंकि यहाँ क्या है, आपको इसके बाद प्रोडक्शन में जाने वाला है, अगर कोई भी कमी छोड़ी, उसने कोई भी मिस्टेक छोड़ी, तो सीधे का सीधे इम्पैक्ट कहाँ डलेगा, आपका इम्पैक्ट डलेगा प्रोडक्शन में। और प्रोडक्शन की सारी बात आएगी, जो भी डेवलप आपकी डेवलपमेंट टीम होगी उस पे क्या है, उंगली उठने वाली है, क्योंकि इसलिए यहाँ क्या है, यूएटी टेस्टर जो बहुत एक्सपीरियंस और एक्सीलेंट होना चाहिए। तो यहाँ सिलेक्शन होगा। और आपका यूएटी टेस्टर अगर एक्सीलेंट नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है या आपका स्मार्ट नहीं है, तो ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट, आप पूरे के प्रोजेक्ट में अगर कोई भी डिफेक्ट या ऐसी मेजर
वो उसने फंक्शनलिटी टेस्ट करने से छोड़ दी यूएटी के अंदर, तो ये आपके लिए बहुत चैलेंजेस वाला टास्क हो जाएगा, और बाद में जवाब देना भारी हो जाता है क्लाइंट को, क्योंकि एक बार आपकी एप्लीकेशन अगर गो लाइव होगी, प्रोडक्शन में जाएगी, तो वहाँ उसको इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसको मैनेज करो या फिक्स करो। वहाँ इमीडिएट बेसिस पे आपको क्या होता है, सारे के सारे कोई भी डिफेक्ट होता है फिक्स करना होता है। तो वहाँ मेजर आपको कॉस्मेटिक एक्सेप्टेबल होता है, मेजर कोई भी फंक्शनलिटी को ब्रेक करने वाला डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इसमें कि यूएटी टूल होते हैं कुछ, यूएटी के लिए हम ऑटोमेटिक टूल यूज कर लेते हैं। तो ये क्या है, टूल क्या है, टूल जैसा आपको देख लीजिए, फिटनेस टूल है जो जावा का यूज करके हम इसको करते हैं। दूसरा वेटर है, वेटर में क्या करते हैं, रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम इसको, यार ये होता है ऑटोमेटिक ब्राउजर बेस्ड टेस्टिंग ड्यूरिंग द यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इसको यूज कर लेते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि फिटनेस टूल और दूसरा वेटियर, दो टूल को आपको याद रखना है ज्यादा इसके लिखना। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला पार्ट है कि टाइप ऑफ यूएटी टेस्टिंग। क्या है टाइप ऑफ यूएटी टेस्टिंग, यहाँ पर दे रखा है टाइप ऑफ यूएटी की, यूएटी टाइप कितने टाइप की होती है, तो ये आपका मेजर पार्ट है। मल्टीपल टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्ट क्वालिफाई यूजर एक्सेप्ट टेस्टिंग, यानी मल्टीपल टाइप की। तो मेन होता है, पहला होता है इसमें बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग के अंदर क्या करते हैं हम, ये बीटा टेस्टिंग के कुछ ग्रुप ऑफ यूजर होते हैं, एंड यूजर होते हैं, उसको हम एप्लीकेशन दे देते हैं। जैसा आपको मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट में 10 मॉड्यूल है, तो 10 मॉड्यूल में से दो दो टेस्टर आप ले लेंगे, और दो दो टेस्टर के अंदर से आप क्या है, तो बीटा टेस्टिंग के अंदर यहाँ क्या है, यहाँ क्या करते हैं, एवेल्युएट करते हैं इंटेंट, अपने इंटेंट से क्या है वो टेस्ट करते हैं एंड यूजर जो भी ग्रुप है। जैसे आपके मान के चलिए कुछ मॉड्यूल है, 5 मॉड्यूल है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, तो 5 मॉड्यूल में से आप एक एक या दो दो टेस्टर उठा लेंगे जो स्मार्टली होंगे, यानी एंड यूजर होगा, और उसको एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए दे देंगे। यहाँ उसको कोड प्रोवाइड नहीं करते हैं, ओनली टेस्ट विदाउट सीइंग कोड उसको टेस्ट करता है, और अपना इंटेंट बताता है, डेवलपर को फीडबैक देता है, और डेवलपर उसको इम्प्रूवमेंट कर देता है, यानी चेंजेस कर देता है जो भी इम्प्रूवमेंट उनको चाहिए। दूसरा आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अप्लाई होती है इसमें। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, एंड कुछ इसमें एंड यूजर वो करते हैं सॉफ्टवेयर कोड, यहाँ पे विदाउट सीइंग मतलब इंटरनल कोड के बिना उसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अप्लाई करता है एंड यूजर। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यहाँ क्या वो यहाँ टेस्ट करता है कि आपकी एप्लीकेशन जो फुल्ली ऑपरेशनल है या नहीं है, या रेडीनेस में है या नहीं है, जो वर्क फ्लो है उसका वो प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा, ये सारी चीजें क्या है वो यहाँ टेस्ट करता है। दूसरा होता है कॉन्टेक्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। कॉन्टेक्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर टीम होती है उसका एक क्राइटेरिया होता है एंड स्पेसिफिकेशन होता है, वो प्रोजेक्ट टीम के साथ क्या अपना डिफाइन करती है कॉन्ट्रैक्ट, कि इतने टाइम की ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा टेस्टिंग करने का, डेवलपमेंट करने का। तो ये सारी जो है कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हम टेस्ट करते हैं। दूसरा होता है हमारा यहाँ लास्ट होता है इसका रेगुलेशन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। रेगुलेशन में क्या है, रेगुलेशन में क्या हम एप्लीकेशन के अंदर रूल एंड रेगुलेशन देखते हैं, कि जो रूल और रेगुलेशन हमने बताए थे उनको कि ये हमारे इसमें होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसा रूल तो नहीं है इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उससे वो ब्रेक कर रहा हो, जिससे आपका प्रॉपर रूल जो रूल है फॉलो नहीं कर रहा। तो इस टाइप के रूल या रेगुलेशन जो भी है हम रूल रेगुलेशन को टेस्ट करते हैं। तो ये होती है 4-5 टाइप की एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, जैसे बीटा टेस्टिंग, ब्लॉक बॉक्स टेस्टिंग, ऑपरेशन टेस्टिंग, कॉन्टेक्ट बेस्ड टेस्टिंग एंड रेगुलेशन टेस्टिंग। दोस्तों अगर क्यूए प्रोसेस से देखो तो क्यूए प्रोसेस से थोड़ी सी हटके होती है, ऐसा नहीं कि क्यूए वाले कर नहीं सकते, इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको एंड यूजर करता है, और इसमें बहुत स्मार्ट टेस्टर होना चाहिए तभी आपका यूएटी टेस्टिंग होती है। तो इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको हो गया होगा, और आपको क्यूए टेस्टर है, क्यूए टेस्टर में अगर यूएटी भी बताना तो यूएटी का थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए ये वीडियो को बनाने का पर्पस था। तो ये आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या प्लान्स होते हैं, कैसे कैसे यूएटी टेस्टिंग होती है, क्योंकि कभी कभी आपसे यूएटी पूछ लेते हैं कि यूएटी क्यों करते हैं, यूएटी टेस्टिंग क्या होती है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।